हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अतिनियम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग से रिलेटेड। काफ़ी टाइम से मैंने रीजनिंग का कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए, ऑल ओवर सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वो टॉपिक है हमारा क्लॉक, यानी कि घड़ी। आज हम बात करेंगे उसी घड़ी की जिसे हम दिन भर देखते हैं, टाइम देखते हैं। कई एक जगहों पर दीवार घड़ियाँ नहीं हैं, फिर भी हम अपने मोबाइल में समय देखते हैं। तो उसी घड़ी से रिलेटेड हम आज जो स्टार्ट करेंगे, तो आज हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। आज हम पूरे अपने जो भी किस टाइप के हम क्वेश्चन बनाएंगे उनके बारे में बात करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन, उसके बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ अपना जो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्लॉक टॉपिक, घड़ी टॉपिक अपना रीजनिंग से रिलेटेड। जो हमारे सभी एग्जाम्स यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया है, रीजनिंग के सभी एग्जाम में जहाँ रीजनिंग आती है वहाँ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक है हमारा क्लॉक, यानी कि घड़ी। ठीक है, जैसा कि हम बात करते हैं कि क्लॉक में हम हमेशा देखते हैं, जैसे क्लॉक की हम बात करते हैं, क्लॉक को हम हमेशा एक फॉर्मेट में देखते हैं। उसकी बात करते हैं कि क्लॉक में हमने हैंड देखा है, तो हम जानते हैं हैंड यानी कि सुइयाँ। तो कितनी सुइयाँ होती हैं अगर हमसे कोई पूछे, तो 3 सुइयाँ होती हैं भाई। ठीक है, यानी कि 3 हैंड होते हैं। अब वो 3 हैंड्स होते कौन कौन से हैं? तो पहला होता है आपका, जैसे कि हम बात करें हावर हैंड, यानी कि घंटे की सुई, इसे हम बोलते हैं हावर हैंड्स। ठीक है, दूसरा होता है आपकी मिनट की सुई, इसे हम बोलते हैं मिनट हैंड्स। ठीक है, और तीसरा होता है आपकी सेकेंड की सुई, यानी कि सेकेंड हैंड। तो सेकेंड हैंड्स जो होता है वो इन क्वेश्चंस में, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनमें उस हैंड्स को क्या माना जाता है? स्टॉप माना जाता है। जैसे कि हम क्लॉक की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया क्लॉक में जैसे कि हम पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, तो हमें पता है कि भाई यहाँ क्या होता है आपका 12, यहाँ क्या होता है आपका 3, यहाँ क्या होता है आपका 6 और यहाँ क्या होता है आपका 9। बाकी के इसी ग्राफ में जैसे हम बात करें, ठीक है, आपके सारे नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और यहाँ होती हैं हमारी क्लॉक हैंड्स। ठीक है, क्लॉक हैंड्स के बारे में जैसे कि मैंने बात की है, तो हमारी जो क्लॉक हैंड्स होती हैं, एक होती है आपकी आवर हैंड, एक होती है आपकी मिनट हैंड, और एक होती है आपकी, हम ये कह सकते हैं, सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड जो होता है, वो सेकेंड हैंड की अगर हम बात करें, तो हमारा सेकेंड हैंड क्या माना जाता है इन क्वेश्चनों में, इस टॉपिक में सेकेंड हैंड को हम स्टॉप मानेंगे। क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है, आपको बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, तो रनिंग के साथ साथ उसकी पोजीशन क्लियर कर पाना पॉसिबल है क्या? नहीं। उसी तरीके से अगर आप किसी चीज़ का, मान लो मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में, यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में आप कोई कोण, जैसे हम बात करते हैं एंगल मेजर करना चाहते हैं, तो क्या वो एंगल मेजर आप कर पाएंगे? क्योंकि सेकंड, जो सेकंड है आपका, सेकंड हैंड है, यानी कि आपकी सेकंड की जो सुई है वो लगातार कंटिन्यूस क्या हो रही है? बढ़ रही है, कंटिन्यूस वो गति में है, स्पीड में है। तो उसको स्टॉप मानकर हम सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक के सॉल्व करेंगे। पहली चीज़ यहाँ आपको क्या बताया मैंने कि आप जो यहाँ पर लेंगे, आप जो यहाँ पर मानेंगे, वो आपका अपन क्या करेंगे, सेकेंड हैंड जो है वो क्या मानेंगे? स्टॉप मानेंगे। आपका सेकेंड हैंड जो होगा, यानी कि सेकेंड की जो सुई है, वो आप क्या मानेंगे यहाँ पर? स्टॉप। ठीक है, सेकंड की सुई आपकी रुकी हुई मानी जाएगी, तभी हम यहाँ मेजरमेंट कर सकते हैं, तभी हम माप सकते हैं। कोई भी चीज़ जो क्लॉक टॉपिक में, हम घड़ी टॉपिक में सॉल्व करेंगे, वो कोई भी चीज़ हम मेजर कर पाएंगे जब हम सेकंड हैंड को स्टॉप मानेंगे। क्लियर यहाँ तक? चलो अब आगे देखते हैं कि दूसरा अब आता है कि सर हम इस टॉपिक में क्या किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस टॉपिक में जैसे जनरली कुछ एक वर्ड है, जैसे बोला जाता है, क्वेश्चन आ जाता है सिंपल सा कि किसी घड़ी में आपसे बोलिए 2:20 हो रहे हैं, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई, यानी आवर एंड मिनट एंड के बीच में कितने डिग्री कोण बनेगा। या ये भी बोल दिया जा सकता है 2 और 3 के बीच में किस समय दोनों सुइयाँ, यानी घंटे की सुई, मिनट की सुई, आवर एंड मिनट एंड संपाती होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, एक दूसरे के पास होंगे, वन डायरेक्शन नहीं होंगे, एक डायरेक्शन में ही होंगे। ठीक है, या एक दूसरे के ऊपर होंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है, आच्छादित होंगे, कुछ वर्डिंग मैं बताऊंगा आपको। तो ये क्वेश्चंस
या फिर आपसे पूछ दिया जा सकता है कि 2 और 3 के बीच में कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, या आपसे ये पूछ दिया सकता है कि 180 डिग्री के 2 और 3 के बीच जब 180 डिग्री कोण बनेगा तो उस समय टाइम क्या होगा। तो इस टाइप के जो वेरिएंट टाइप क्वेश्चंस हैं और भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे हम क्वेश्चंस इसमें लगाने वाले हैं। हम सबसे पहले जो यहाँ क्लियर करेंगे वो हम लोग करने वाले हैं कि हमें यहाँ कॉन्सेप्ट जो समझना है उनके नियमों को आज हम समझेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट अपने उसमें तो हमने जैसे बात की कि आपका 12 है या 3 है आपका या 6 है आपका और यहाँ पर आपका 9 है, ठीक है। और 2 हैंड होते हैं, जैसे कि हम बात करें दो हैंड आपके जो होते हैं, एक आवर हैंड होता है, एक आपका अपन मान लें कि मिनट हैंड होता है, क्लियर, ठीक है। और इनके बीच में सारा नंबरिंग मैं लिख देता हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये अपनी क्लॉक है, क्लियर। अब इनमें से क्या क्या पॉइंट हैं जो पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये सर्किल जो है हमारा, ये हमारा जो सर्किल है पूरा, ये कि हम कह सकते हैं कि हमारी ये घड़ी है वो कितने डिग्री की है टोटल। अगर राउंड है, टोटल राउंड है तो हम क्या मानते हैं, देखो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम फिर से बता देते हैं कि हम जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा घड़ी या क्लॉक। अब ध्यान से कॉन्सेप्ट समझें फटाफट से आप। तो पहला पॉइंट मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है इसके अंदर कितने डिग्री है, 360 डिग्री, ठीक है। पहले तो आप ये समझें। तो आप बात करते हैं कि ये 360 डिग्री और हमारे पास 2 सुइयाँ हैं। पहली सुई है हमारी, जैसे कि हम बात करें हावर एंड की यानी घंटे की, आवर्स एंड की यानी कि घंटे की सुई की। तो आप अगर बात बताएंगे मुझे कि घंटे की सुई ये 360 का जो पैनल है, यानी कि हम ये बात कर सकते हैं कि 360 डिग्री है, ये पूरा कितना टाइम में रोटेट होती है। तो हमने बात की कि भाई ये जो हमारी घड़ी की सुई जो है वो 12 घंटे में ये पूरा 360 डिग्री का रोटेशन पूरा करती है। 12 घंटे का समय लगता है, मतलब ये सुई अभी यहाँ पे पूरा ये 12 पे फिर पहुंच जाएगी तो 360 डिग्री पूरा घूम जाएगी, क्लियर इतना। तो 12 घंटे में 360 घूमती है। तो हमने यहाँ निकाला कि 1 घंटे में, तो हमें पता चला कि भाई 1 घंटे में जो है ये कितना घूमती है, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना घूमती है, 30 डिग्री। अब 1 घंटे में, अभी हम घंटे की सुई की बात कर रहे हैं, मिनट की सुई की बात नहीं कर रहे, आवर हैंड्स की बात कर रहे हैं। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है मैं निकालना चाह रहा हूँ, 1 मिनट में कितना घूमेगी 1 घंटे की सुई। तो आवर हैंड में कितना, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं आपके, 60 के। तो 60 मिनट में ये घूम पा रही है आपकी 30 डिग्री। तो 1 मिनट में आपकी घंटे की सुई कितना घूमती है, तो आपने भाग दिया 60 का और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आपके पास आंसर आ गया। और ये याद रखना है 1/2 डिग्री, ये फाइनल आपका आंसर है, ठीक है। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपकी आवर एंड 1 मिनट में कितना घूमती है, 1/2 डिग्री, ये हमने यहाँ से निकाला, ठीक है। किस तरीके से फिर से समझ रहे हैं कि 1 घंटे में कितना घूमती है, 12 घंटे में 360, 1 घंटे में 30 डिग्री, 60 मिनट में 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री आवर एंड रोटेट होती है, ठीक है। ये पूरा पैनल घूमती है। और अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो हमारा मिनट हैंड जो है, ये मिनट की सुई है, ये आपकी इकाई की सुई है, मिनट हैंड है, और ये आपकी इकाई की सुई है, आवर हैंड है। तो ये मिनट हैंड है, ये 1 घंटे में पूरा घूम जाती है। जैसे भी यहाँ से फिर आने में उसे 1 घंटे का ही समय लगेगा, ठीक है ना। यानी कि आवर एंड जो है वो पूरा सर्किल घूमने में सिर्फ 1 घंटा लेती है, इन मिनट, सॉरी कौन सी हैंड। तो हम दूसरी जो सुई की बात करते हैं वो हमारी सुई कौन सी है, मिनट हैंड। मिनट हैंड की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं मिनट हैंड की, यानी कि मिनट की सुई की। तो मिनट की सुई ये पूरा 360 का जो पैनल है वो कितने समय में घूमती है, तो 360 वो घूमती है 1 घंटे में। 1 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, और 360 यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री। तो 1 मिनट में मिनट हैंड कितना घूमती है, तो आपने यहाँ से निकाला 360 में 60 का भाग दे दिया, 6 के 36 और आ गया आपका 6 डिग्री। तो यानी कि ये आपका फाइनल आंसर आ गया कि मिनट की सुई
मिनट की सुई 1 मिनट में कितना घूमती है 6 डिग्री, और घंटे की सुई 1 मिनट में कितना घूमती है 1/2 डिग्री। तो पहले हमने रोटेशन देखा कि पूरा क्लॉक का जो रोटेशन था 12 घंटे का, 12 घंटे में 360 डिग्री घंटे की सुई, और 1 घंटे में 360 डिग्री मिनट की सुई रोटेट होती है, सेकंड की सुई स्टॉप माना हम लोगों ने। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब ये जो हमने सीखा है ये हमने इसलिए सीखा है कि हम लोगों को रिलेटिव स्पीड निकालनी है। क्या होता है कि घंटे और मिनट की सुइयां अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो घंटे और मिनट की सुइयां जो होती हैं वो पूरा दिन अगर आप देखें, यानी कि हम लोग देखें अगर 24 आवर्स देखें या 365 दिन देखें, अगर घड़ी खराब ना हो, रुकी हुई ना हो, तो एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। जिस तरीके से आपने कार्टून नेटवर्क देखा होगा, कार्टून देखा होगा टॉम एंड जेरी, वो एक दूसरे के पीछे जब भी आप देखो तो एक दूसरे के पीछे भागते ही रहते हैं। उसी तरीके से हमारी सुइयां, घंटे की सुई और मिनट की सुई, दोनों सुइयां एक दूसरे के पीछे लगातार भागती रहती हैं। तो जब एक दूसरे के पीछे चलती हैं तो किसी न किसी चाल से चलती है। तो हमने यहाँ जो निकाला उनकी चाल निकाली है कि 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलती है और 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। लेकिन हम उनको रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। जब हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई दो वस्तु एक ही दिशा में जब भागती हैं तो उनकी सापेक्षिक चाल रिलेटिव स्पीड क्या होती है, तो हम रिलेटिव स्पीड निकालना चाहेंगे यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं रिलेटिव स्पीड क्या है। तो आपने निकाला, आपने समझा कि आपका जो पहला था कि आवर एंड 1 मिनट में कितनी डिग्री चलता है, आपने अभी सॉल्व किया 1/2 डिग्री। आपका मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में कितना चलता है 6 डिग्री। अब इन दोनों की हम निकालते हैं सापेक्षिक चाल। इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी, मैं एक सवाल बताऊंगा, वहाँ आपको समझ में आएगा। क्लियर है? आज हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, सवाल भी हम करेंगे। जब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो सापेक्षिक चाल की बात करते हैं। तो हमारा जो सापेक्षिक चाल है, सापेक्षिक चाल यानी कि जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में जाती हैं तो उनकी चाल आपस में घटती हैं। अब जो ज़्यादा है उसमें से कम घटाएंगे, तो मिनट की स्पीड ज़्यादा है उसमें से घंटे की सुई की स्पीड हमने घटा दी। तो 2 छक्के 12 डिग्री में से 1 डिग्री कितना बचा 11/2 डिग्री। ये हो गई इनकी सापेक्षिक चाल, या इसी को बोलते हैं आप लोग रिलेटिव स्पीड। ये कहाँ जरूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप यहाँ से लर्न कर लें कि ये रिलेटिव स्पीड है, निकालना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये आपकी सापेक्षिक चाल है। ठीक है, क्लियर? ये जरूरत कहाँ पड़ती है तो मैं बताता हूँ कहाँ पड़ती है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में सुइयां कब संपाती होंगी, संपाती कब संपाती, संपाती कोइंसिडेंट है ना, या मिलना एक दूसरे के ऊपर, तो संपाती होंगी। ये हमसे पूछ गया है। अब सिंपल से तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जनरली आपको यहाँ यूज बता दे रहा हूँ कैसे। अब आपसे पूछा गया टाइम। अब आपको पता है कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय। क्लियर? आपको फाइंड आउट इस सवाल में करना है समय। क्या निकालना है आपको? टाइम निकालना है। क्या निकालना है आपको? टाइम निकालना है। ठीक है, अब आपके पास दूरी है, चाल है। चाल तो ये रही रिलेटिव स्पीड है, तो समय आप निकालोगे तो टाइम निकालना है। कब संपाती होंगी, ये तो बीच कब संपाती होंगी, ये पूछा गया आपसे, कब संपाती होंगी। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। अब दूरी निकाल दी, तो देखो दूरी किस तरीके से निकालेंगे। 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कितने डिग्री की दूरी है, घंटे और मिनट की सुई के बीच। अब सुई कहाँ से चलना स्टार्ट करती है आपको याद हो, तो सुई 2 बजे से चलना स्टार्ट करेगी। चलो अब आपके पास मैं आपको 2 बजे की टाइम ऑफ दिखाता हूँ। यहाँ देखें, तो जैसे कि एक आपको एग्जाम्पल के लिए मैं पूरा समझा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से समझें बस थोड़ा सा। ये है, देखिए अब मुझसे बोला गया कि भाई 2 और 3 के बीच में पूछा गया। क्लियर? ये 2 और 3 के बीच की 2 बजे घड़ी से चलना स्टार्ट करेगी, सुई स्टार्ट करेगी, 2 और 3 के बीच में टाइम पूछा गया आपसे। तो जब ये चलना स्टार्ट करेगी तो आपको मैं बता दूं, सुनो एक और चीज़ यहाँ समझाने के लिए मुझे मिली कि मैंने आपको जैसे बताया कि 12 घंटे में कितने डिग्री होते हैं, 12 घंटे में होते हैं 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री। तो 1 घंटे का पैनल ये होता है ना, 12 से 1 के बीच में 1 घंटे का, तो प्रत्येक पैनल आपका 30 डिग्री का है, प्रत्येक पैनल आपका 30 डिग्री का है। और अगर मिनट की सुई के लिए दिया जाए तो मिनट की सुई में पैनल कितना होता है, ये बड़ा 5 मिनट का ही पैनल होता है। 5 ग्राफ होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ग्राफ होते हैं, तो 5 मिनट का पैनल है। ठीक है, और वैसे घंटे की सुई से ये 1 घंटे का पैनल है। क्लियर? मिनट की सुई में ये 5 मिनट का पैनल है और घंटे की सुई में ये कितने का पैनल है, 1 घंटे का पैनल है। क्लियर है ना? ठीक, तो 30 डिग्री यहाँ पे, 30 डिग्री यहाँ पे, कितना डिग्री दिख रहा है हम लोगों को, 60 डिग्री दिख रहा है। ये तो हमने यहाँ मेजरमेंट कर लिया। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट करना है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में है कि 2 और 3 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, जो छोटा वाला समय होगा उसमें हमेशा 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक पैनल में, घंटे की सुई के पैनल में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है, 30 डिग्री का। अभी मैंने आपको बताया
यहाँ बताया मैंने आपको कि 30 डिग्री डिफरेंस होता है। अब यहाँ देखा 2 और 3 के बीच में कब संपाति होंगी, तो समय बराबर, तो पहले चाहिए दूरी, तो जो छोटा वाला समय होता है उसमें 30 का गुणा करेंगे, 30 दूनी 60, ठीक है। अब 60 डिग्री ये डिस्टेंस आ गई। अब आपको चाहिए 4, तो रिलेटिव स्पीड रखना पड़ेगी जो मैंने आपको यहाँ सिखाया, तो 11/2, तो 2 का हमने गुणा किया, कितना हुआ 120 डिग्री बटे में 11, 11 से हमने भाग दिया, 11 धाम 110, 10 बचे अपने पास बटे में 11, ठीक है। ये हो गया, भाग चला गया हमारा, 11 से हमने भाग दिया, 11 धाम 110, ठीक, और 10 बचा हमारा, तो 10 से ही 10/11 मिनट ये टाइम है, यानी कि जब संपाति होंगी। अब कब 10 से ही 10/11 पूरा लिखना है इसको, तो 2 बजे आपको मैंने बताया घड़ी कितने बजे चलना स्टार्ट हुई, 2 बजे चलना स्टार्ट हुई, तो आप प्रॉपरली टाइम लिखेंगे 2:10 से ही 10:11 मिनट पर सुइयां संपाति होंगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, रिलेटिव स्पीड चाहिए, और भी बहुत जगह पे आपको रिलेटिव स्पीड की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से मैंने आपको पहले समझाया कि क्या किस किस चीज़ का उपयोग होना है। यहाँ मैंने आपको बताया रिलेटिव स्पीड क्या होती है, यहाँ मिनट हैंड की चाल और आवर हैंड की चाल, यानी स्पीड आपके बारे में बताएं। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड सॉल्व किया और ये क्वेश्चंस भी समझा, क्लियर यहाँ पर सभी को, ठीक है। अब कुछ एक थ्योरिकल पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो तो अब हम चलते हैं एक थ्योरिकल पॉइंट्स पे जो आपको नोट डाउन करने हैं, और ये ध्यान से आप समझ लें और नोट डाउन कर, ठीक है। फिर मैं कल क्वेश्चंस के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो पहला पॉइंट थ्योरिकल पॉइंट है और थ्योरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और थ्योरिकल पॉइंट है। अब यह हमें कह सकते हैं विशेषताएं हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछली बार एमपी पुलिस में इसका एग्जाम 2016 में क्वेश्चन आया था, ऑनलाइन जब पैटर्न स्टार्ट हुआ था, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं पॉइंट फटाफट से। तो हम जस्ट एक पॉइंट ले लेते हैं, पहला पॉइंट वो आप समझें। यहाँ पर क्या होता है कि जो वर्क यानी कि जो कार्य घंटे की सुई और मिनट की सुई 1 घंटे में 1 बार करती हैं, वो कार्य वो 12 घंटे में 11 बार करती हैं। ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको क्वेश्चंस में समझाऊंगा। अभी बस आप इतना सा ध्यान रखें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो कार्य घंटे की सुई और मिनट की सुई 1 घंटे में 1 बार करती है, वो 12 घंटे में 11 बार करती है, और जो कार्य घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में 2 बार करते हैं, वो 12 घंटे में 22 बार करते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलो अब मैं देखता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें 1-1 बार होती है, क्या चीज़ 2 बार होती है। पहला पॉइंट, घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में 1 बार संपाति होती है। संपाति का मतलब ही मैंने अभी आपको सॉल्व करके एक सवाल बताया था, 1 बार ही एक दूसरे से मिलेगी, मिलकर फिर मिनट की सुई आगे निकल जाती है घंटे की सुई से, फिर वो मिलती है लेकिन फिर अगले घंटे में मिलती है। जैसे 2 से 3 के बीच में हम लोगों ने टाइम निकाला था कि 2:10 से 10/11 मिनट पर। मैं कल आपको इसका एजम्पशन लगाना भी सिखाऊंगा, जहां आपको सवाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन से आप सवाल लगा देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एजम्पशन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो कल की बात, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी हम यहाँ समझें कि संपाति मतलब मैंने भी आपको बताया था मिलना, तो 2:10 पर वो मिल जाएगी, फिर मिनट की सुई आगे निकल गई। अब मिलना उसका 3 और 4 के बीच में होगा, नेक्स्ट आवर में होगा, उस आवर में नहीं होगा, एक ही बार हुआ। तो घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में 1 बार संपाति हुई, ठीक है। तो 11 घंटे में कितनी बार होगी अगर हम बात करें, 12 घंटे में 11 बार, ये नोट डाउन करना है, 12 घंटे में 11 बार संपाति हुई, ठीक है। 11 बार मिलेगी। कहाँ नहीं मिलेगी बात करेंगे, जैसे कि 11 से 12 बीच का समय जो होगा, जब 11 बज रहे होंगे, 11 के बाद सुई मिनट की सुई घंटे की सुई 12 पे पहुंच जाएगी, तब जाके मिलेगी, 11 से 12 के बीच में नहीं मिलेगी, तो हुआ 11 टाइम्स, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊंगा, अभी आप ये थ्योरिकल पॉइंट नोट करें, ठीक है। फिर दूसरा कि घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में 1 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ये विपरीत मतलब जस्ट उनके बीच में एक जस्ट अपोजिट साइड है ना, एक हम बोल सकते हैं 180 डिग्री का
जो कोण बनता है, एंगल जो बनता है, तो वो कितनी बार होता है? एक बार। 1 घंटे में एक बार। तो अगर मैं आपसे पूछ लिया जाए कि 12 घंटे में कितनी बार होगा, तो आप तुरंत बताएंगे 11 बार। 12 घंटे में 11 बार। ठीक है, क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, 2 पॉइंट ही हो गए, तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये है कि 1 घंटे और मिनट की सुइयां, की सुइयां 1 घंटे में 2 बार संरेखी होती हैं, यानी कि लीनियर होती है, संरेखी होती है। कहने का मतलब है एक लाइन में ही आती है। देखो कब आती मैं बताऊं, अभी दोनों कंडीशन प्रीवियस पढ़ाई उन्हीं में आती है। जब एक दूसरे की संपाती होंगी तो भी एक ही डायरेक्शन होगा उनका। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने बोल दिया कि 2:10 पर घंटे और मिनट की सुइयां क्या होगी? संपाती होगी, तो दोनों एक लाइन में। एक पहली कंडीशन, और दूसरा कि एक दूसरे के विपरीत भी आएंगी, तो एक लाइन में ही होगी, संरेखी होगी। मतलब हमें कहने का मतलब है एक ही रेखा में दोनों के बिंदु आ गए। क्लियर है ना? ठीक, तो ये दूसरी कंडीशन होगी। तो 1 घंटे में ऐसा कितनी बार हुआ? 2 टाइम्स हुआ। तो 1 घंटे में कितना हुआ? 2 बार हुआ। तो अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि 12 घंटे में कितनी बार होगा, तो आप बताएंगे 12 घंटे में 22 बार होगा। यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से आया था जो बच्चों ने गड़बड़ कर दी थी कि अगर आपसे यहाँ 12 घंटे में ये 22 बार हो रहा है, आपसे पूछ दिया जाए कि एक दिन में, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एक दिन में, तो एक दिन में कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। जस्ट डबल, तो 22 का डबल तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 44 बार। सिंपल सी चीज़ थी, बट बहुत से बच्चे नहीं लगा पाए, क्योंकि रटने का तरीका होता है। रट लिया, जितने टीचर ने बताया उतना ही दिमाग में रहा, बाकी का अपना दिमाग नहीं लगा पाए। ठीक है ना? तो 1 घंटे में ये वर्क 2 बार हो रहा है। ठीक है, 1 घंटे में कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। तो वही चीज़ 22 घंटे में आपकी कितनी बार हो रही है? मैंने बताया, सॉरी 12 घंटे में कितनी बार हो रही है? 22 बार। लेकिन क्वेश्चन में आया कि 24 घंटे में कितनी बार होती है, तो आप तुरंत आंसर देंगे 44 बार। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो आगे देखिए। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है जो, ठीक है, चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो 4th पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। 4th पॉइंट क्या है? तो एक तो हमने देखा कि एक लीनियर होता है, संरेखी होते हैं, तो वो 2 बार होते हैं। और क्या होता है? घंटे और मिनट की सुइयां, मिनट की सुइयां 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यानी कि हम यहाँ लिख देते, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोई भी कोण बनाते हैं 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर? लेकिन कौन सा? मैंने बोला कोई भी कोण बनाती है, लेकिन कुछ एक छोड़कर। क्या छोड़कर? तो 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर ये एक बार ही बनाती है। ये कब बनता है? ये कंडीशन में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब वो एक ऊपर होती है, एक दूसरे के ऊपर होती हैं, यानी संपाती होती हैं, तब 0 डिग्री बन रहा है। तो ये कंडीशन एक ही बार होगी कि नहीं हुई घंटे में? मैंने बताया था कि संपाती 1 घंटे में कितनी बार होती है? 1 बार होती है। इसलिए दूसरा मैंने आपको जो टर्म कंडीशंस बताई थी, जब वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ये भी कंडीशन क्या होती है? यानी कि हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री कोण यहाँ बन रहा है, 0 डिग्री यहाँ बन रहा है। ये कंडीशन भी एक बार होती है। तो एक बार ये होती है और एक बार ये होती है। तो 0 डिग्री 180 डिग्री को छोड़कर सभी के सभी कोण हर 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, ऐसा हमने लिखा हुआ है। तो 1 घंटे में अगर कोई भी कोण 2 बार बन रहा है, तो आपसे पूछ दिया जाएगा 12 घंटे में 90 डिग्री के कोण कितनी बार बनेंगे, तो आप तुरंत आंसर देंगे कि 22 बार। समझ में आया होगा? नोट डाउन कर लें आप लोग। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये पॉइंट भी यहाँ से बन गया पॉइंट कि 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, या 0 डिग्री और 180 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं, तो आप बताएंगे सीधा आंसर उसका 1 थ्योरी में। क्लियर सभी को? ठीक है, कितना बताएंगे? 1 बताएंगे, है ना? आगे। तो ये 4th पॉइंट थे। कुछ एक पॉइंट इससे पहले वाले पे हम चल के आपसे डिस्कस करते हैं फटाफट से। यहाँ जो मैंने बात की थी कि इसको स्टॉप मानते हैं, 5 मिनट का जो गैप होता है उसमें 30 डिग्री मान लेते हैं, आवर में 1 आवर का गैप जो होता है उसमें 30 डिग्री मान लेते हैं। कुछ पॉइंट हमारे यहाँ पे
तो आई होप आपको ये कुछ एक नियम समझ में आए होंगे, रिलेटिव स्पीड समझ में आई होगी। कल हम क्वेश्चनों के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग आज नियम पढ़ें और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करें मेरे साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घर पर रहें। धन्यवाद।